हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने स्मार्ट साइंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज क्लास 10th के हिंदी का आंसर की लेकर आए हैं, जो आपके स्कूल में 14 सितंबर को वीकली टेस्ट हुआ है। तो चलिए फटाफट से आप लोग आंसर मिला लीजिए कि आप लोगों ने 16 प्रश्न में कितना का सही किया, कितनों का गलत किया। पहला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि लखनवी अंदाज के लेखक ने पैसेंजर ट्रेन के लिए सेकेंड क्लास का टिकट क्यों लिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क। एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने के लिए लेखक ने ऐसा किया। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा क। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि लखनवी अंदाज के पाठ के लेखक कौन है। तो इस पाठ के लेखक दोस्तों यशपाल है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ख हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि नवाब साहब ने खीरे के फोकों को क्या किया। तो दोस्तों ने नवाब साहब ने खीरे को सूंघकर खिड़की के बाहर फेंक दिया, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखिए। तो क्वेश्चन 4 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि लखनवी अंदाज के पाठ के माध्यम से लेखक ने समाज के किस वर्ग पर कटाक्ष किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ख। पतनशील व्यवस्था पर कवि ने कटाक्ष किया। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस पुस्तक से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ग। रामचरितमानस से ये लिया गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से दिया हुआ है दोस्तों कि शिव के धनुष को किसने तोड़ा। तो आप भी जानते हैं दोस्तों कि श्री राम ने शिव के धनुष को तोड़ा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि शिव के धनुष टूट जाने पर राजा जनक के दरबार में कौन अत्यंत क्रोधित हो रहे थे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों परशुराम क्रोधित हो रहे थे। और क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है। तो दोस्तों रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा में हुई है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ख। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति कहाँ लगी थी। तो जॉर्ज पंचम की मूर्ति दोस्तों इंडिया गेट के सामने लगी थी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों क हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो 11 प्रश्न दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि अंत में जॉर्ज पंचम की लाट पर कौन सी नाक लग गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ग। जिंदा नाक लग गया था जॉर्ज पंचम की लाट पर। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगाने के लिए मूर्तिकार ने कहाँ कहाँ दौरा किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों घ। इनमें से सभी मूर्तिकार ने सभी जगहों पर भ्रमण किया। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। 13 क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक किसे कहा गया है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों क। पादर काबिल बुल्के को मानव करुणा का दिव्य चमक कहा गया। ठीक है दोस्तों, 14 प्रश्न दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि पादर काबिल बुल्के ने किस पुस्तक का हिंदी रूपांतरण नील पंछी के नाम से किया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क हो जाएगा ब्लू बर्ड। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों का दिया हुआ कि फादर काबिल बुल्के किस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। तो दोस्तों हिंदी भाषा को वे राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे, इसलिए इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा क हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 16 प्रश्न इस तरह से दिया हुआ दोस्तों कि फादर काबिल बुल्के का जन्म स्थान कहाँ था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क। रेम्स चैपल उनके जन्म स्थान था। ठीक है दोस्तों,